ठीक है सर, प्लीज भेज दीजिएगा। थैंक यू। भेज देंगे। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को जो है आगे फाइल हैवी होती है, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने में थोड़ा सा में टाइम लग जाता है, लेकिन हम भेज देंगे आपको। सर हाँ जी मैं आई एम आस्किंग यू वेरी स्मॉल क्वेश्चन। जो जी आपने हाई बीपी के लिए मास्टर पॉइंट GB41 CP आई मीन मास्टर पॉइंट GB41 और कपल पॉइंट TW5 बताया है, हाई बीपी में इसमें कोई रूल चेंज नहीं होगा, ये मास्टर पॉइंट GB41 ही रहेगा ना? हाँ जी हाँ जी और लो बीपी में P6 मास्टर पॉइंट रहेगा और SP4 कपल पॉइंट रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। जी जी और जी वो मेल फीमेल वाला सिर्फ एप्लीकेबल होगा ना, सिर्फ रूल हाँ हाँ कि जी हाँ मेल जी में वो लेफ्ट या राइट वाला जो भी है। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। इसमें जो भी लोग ज्वाइन करते हैं ना, इसमें अपना जो है नाम साथ में लिखा करिए, ताकि हमें पता चले कि सब लोग अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाई चांस किसी की मिसिंग हो रहा है तो उसके हिसाब से हम बता सकें हम। जैसे एक लोग, चलिए हम लोग फिर से चले वापस आ जाए। हाँ जी। जी, तो हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं, जो हम लोग मेरिडियंस पढ़ रहे थे। GB41 और TW5 का कॉम्बिनेशन डाइमो वेसल्स और ग्रेडल वेसल्स पढ़ रहे थे, जिसको हमने बताया कि किसी भी तरह की हेडेक, किसी भी तरह का हाई बीपी या हाई बीपी वालों को हेडेक, ये आर्थराइटिस का भी मास्टर पॉइंट है। जो हमने SI3UB62 पढ़ा था, SI3UB62 जो पढ़ा था, वो तो आपका जो है बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, आपको हेल्प करता है कि आपकी आर्थराइटिस आसानी से कंट्रोल हो जाए, बोन्स स्ट्रांग होकर के। ये बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। यस सर। जी, बीच में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फिर से हम लोग वापस आते हैं। जी, तो हम लोग GB41 TW5 पे जा रहे थे। तो किसी भी तरह का आर्थराइटिस, जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, CRP होता है, ASO होता है, ये 3 तरह की आर्थराइटिस सबसे खतरनाक आर्थराइटिस होती है, जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई क्योर नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट से। जिसमें हाथ पैर की उंगलियां टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर की उंगलियां इस तरह से मुड़ जाती हैं, किसी का ऐसे मुड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इसी तरह से पैर की उंगलियां ऊपर नीचे एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, जिसको हम लोग ईगल ईगल टोज कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम जो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट देते हैं GB41 TW5 हाई बीपी वाले केस में, और लो बीपी वाला है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जो मास्टर पॉइंट है GB41 और कपल पॉइंट, जो मास्टर पॉइंट GB41 है, लो बीपी वाले के केस में TW5 मास्टर पॉइंट हो जाएगा और कपल पॉइंट GB41 हो जाएगा आपका। हाँ जी पवन जी, कुछ आपका क्वेश्चन है? सर इन केस ये जैसे अब लो बीपी या हाई बीपी की बात करते हैं, जी जब मास्टर पॉइंट होता है तो उसमें भी जैसे आपने बताया मैग्नेट लगानी है वाइट या येलो टोनिफाई करने के लिए, अगर मैग्नेट ना लगाकर मेथी का दाना या किसी और सीड्स को लगाया जाए तो लगा सकते हैं, तो भी वही काम करेगा। वही काम करेगा ना? ठीक है सर, अगर थैंक अगर यू। हम सीड्स भी लगाते हैं तो हमें टोनिफिकेशन की ज़रूरत है, तो टोनिफिकेशन ले लेगा। क्योंकि ये पॉइंट आपका जो है जो टोनिफिकेशन की ज़रूरत है वो टोनिफिकेशन ले लेगा, जो सेडेशन की ज़रूरत है सेडेशन ले लेगा।
जो हम लोगों ने लेवल 1 में पढ़ा था, यानी कि ईओवी को छोड़ करके, ईओवी का मतलब 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन, एक लेफ्ट में एक राइट में अगर हम ले रहे हाँ हैं, जी, तो अगर हम सीड और भी लगा रहे हैं तो भी वो टोनिफाई या सेडेशन का काम ऑटोमेटिक कर रहा है। ऑटोमेटिकली। हाँ ठीक जी, है सर, जी थैंक जी, यू। बस उसको आपको हल्का प्रेस करना पड़ता है, मैग्नेट में प्रेस नहीं करना पड़ता। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। GB41 TW5 किसी भी तरह की आर्थराइटिस के पेन को ठीक करता है, स्वेलिंग को ठीक करता है, जो डिफॉर्मिटीज है, जो हमारे बोन्स का जो डिफॉर्मिटीज है उसको भी ठीक करता है, केवल इन 2 पॉइंट के माध्यम से। तो बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है ये। GB41 TW5 को जो है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो फीमेल में जो कंवारी कन्याएं जो होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स, उनके बेल्ट रीजन में पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड, बिफोर पीरियड, आफ्टर पीरियड या उसके अलावा, तो भी हम इसी प्रोटोकॉल्स का ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए इसको हम लोग, इस ट्रीटमेंट को बेल्ट मेरिडियन भी कहते हैं। इस यांग अवरोधक निवारक मेरिडियन को हम लोग बेल्ट मेरिडियन भी कहते हैं। किसी को भी बेल्ट रीजन में पेन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर बेल्ट रीजन में पेन है तो भी यही ट्रीटमेंट हम देते हैं। अनमैरिड गर्ल्स की बात इसलिए कही क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से मैक्सिमम लोगों को होता ही है, तो इसलिए उनके लिए ये बेस्ट पॉइंट है। ये सेम प्रोटोकॉल हाई बीपी के कंडीशन में मास्टर पॉइंट GB41 और लो बीपी के कंडीशन में हमारा मास्टर पॉइंट TW5 हो जाएगा यहाँ पर। और फीमेल में मैक्सिमम लो बीपी की ही कंडीशन देखने को मिलती है, तो हम लोग TW5 और GB41 वाला कॉम्बिनेशन ही देते हैं। और सर नॉर्मल में भी वही रिवर्स होएगा ना, हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल और जी low जी, नॉर्मल जैसा? और लो बीपी की कंडीशन सेम होती है। सर लो बीपी में ये अपना TW5 जो है ये मास्टर पॉइंट बन जाएगा ना, और GB41 हमारा हाँ जी, कपल पॉइंट। जी जी जी, और जो ये मेंसुरेशन आपने बोला है, जो सिंगल वुमन में जो स्पेशली पेन होता है मेंसुरेशन के लिए, उसके लिए तो ये GB41 ही मास्टर पॉइंट रहेगा और TW5 नहीं नहीं, कपल पॉइंट। उनका भी बीपी के कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। ये भी बीपी की कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, तो जी यहाँ जी चेंज हो जाएगा यानी। ठीक जी है सर। जी जी जी। ये फिर आपका जो है, इसमें आउटर एस्पेक्ट ऑफ लेग, साइड ऑफ बॉडी, शोल्डर, नेक, जेनिटल ऑर्गन्स, वेस्ट एंड हिप, ये सारा आपका ये इन्फ्लुएंस्ड एरिया है जिनके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इम्बैलेंस को ठीक करता है। इसका पाथवे बताया हुआ है, पाथवे हम लोग पीछे देख लेंगे, फिगर में बना हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से हम आपको दिखा देंगे। इसके बाद आपका जो है, इसकी जो है फंक्शन और क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ डायमो वेसल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ कि जब लीवर यांग बढ़ जाती है आपकी और गॉलब्लैडर भी एक्सेस हो जाता है, तब टेम्पोरल हेडेक होता है आपको। टेम्पोरल हेडेक मतलब जो हमारी कनपटी के साथ का जो एरिया है, यहाँ पे अगर पेन हो रहा है कान से पहले, और आँख, कान और आँख के बीच का एरिया टेम्पोरल एरिया है आपका, इस एरिया में पेन हो रहा है, तो स्पेशली हम इसी पॉइंट का ट्रीटमेंट करेंगे, GB41 TW5 का। इसके बाद आपका दिया हुआ है बर्निंग ऑन यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन में भी यही सेम ट्रीटमेंट करेंगे, पेज नंबर 111। और ये आपका जो है मेरिडियन दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, ये गॉलब्लैडर की मेरिडियन है,
ये इसका पाथवे है, आगे पाथवे और भी दिया हुआ है, पेज नंबर इसमें नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं। आर्द्र उष्मा बढ़ जाती है। आर्द्र उष्मा का मतलब होता है ह्यूमिड हीट। ह्यूमिड हीट आपके जुलाई अगस्त का मौसम में होता है। बढ़ जाने से आपके जननांगों में या मूत्र में जलन हो। ह्यूमिड हीट बढ़ने से पसीने की वजह से जो हमें जलन महसूस होती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम महसूस होती है, तो भी हम इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा आपका दिया है कि पाँव पैर ठंडे हो, पाँव पर्पल कलर का हो, पर्पल फीट, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट। ऊर्जा प्रवाह बाधित होकर के पाँव पैर बैंगनी व ठंडे हो जाए, पैर की बाहरी पेशी में गर तनाव हो जाए। बाहरी पेशी मतलब बाहर की मसल्स में अगर किसी तरह का तनाव हो गया है तो वहां पर भी ये सेम ट्रीटमेंट। इस तरह से लीवर में जब रक्त घट जाए और लीवर यांग जब बढ़ जाए तो बेल्ट पेन तब होता है। अगर लीवर ब्लड डिफिशिएंसी हो जाए और उसकी वजह से भी बेल्ट रीजन में पेन होता है। बेल्ट रीजन का मतलब जैसे हम लोग कमर में बेल्ट लगाते हैं तो पीछे से लेके आगे तक दर्द होता है, जो उसको बेल्ट पेन कहते हैं। और लीवर में अगर ब्लड डिफिशिएंसी हो जाए तो हमें नींद की भी डिस्टरबेंस होती है। रात में 2 बजे तक नींद नहीं आती है ऐसे पेशेंट को। बेल्ट रीजन में किसी भी तरह की डिफिशिएंसी हो जाए, लीवर में अगर रक्त घट जाएगा तो हमें रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है। तो जिसको रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है उसका भी ट्रीटमेंट हम यही करेंगे सेम। वो लीवर ब्लड डिफिशिएंसी ठीक होकर के, जो लोग रात को देर रात तक जगते हैं उनको भी लीवर ब्लड डिफिशिएंसी हो जाती है। ये ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग, जब कभी आपको ऑर्गन क्लॉक बताएंगे आपको तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो रात को 2 बजे तक जगे रहते हैं उनको ये टेंडेंसी बन जाती है लीवर ब्लड डिफिशिएंसी होकर के कि वो रात को 2 बजे तक उनको नींद आएगी भी नहीं, सोना चाहेंगे तो भी नहीं आएगी, दवा खा के भी नींद नहीं आएगी। फिर ये आर्थराइटिस की बात हमने कही थी, वो सेम यहाँ लिखा हुआ है आपका। सर एक मिनट, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि सर एक सेकंड, कुछ पेशेंट्स हैं कि रात को वो सर 2-3 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती सुबह तक, फिर जो सुबह जाके 5-6 बजे के आसपास नींद आती है। हाँ, तो जो 2 बजे उठ जाते हैं उनको गार्बेटर की डिफिशिएंसी होती है, उनके लिए GB40 अच्छा। लगाते हैं। जो 3 बजे उठ जाते हैं उनको नहीं, उसके बाद नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब कि हार्ट इनडिफिशिएंसी है, हार्ट की प्रॉब्लम है उनको। तो किस टाइम पे नींद की डिस्टरबेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। 90% केस में GB40 का ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है, मेथी लगाने से। लेवल 1 में हमने बताया था। 10% केसेज में इस तरह के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किसी को रात में देर तक नींद आती है, किसी को 2 बजे नींद खुलती है, किसी के 3। स्पेसिफिक टाइम पर नींद का खुलना और नींद का आना, ये आपका एक डायग्नोसिस का पार्ट है। ओके सर। जी जी, तो ये सर आपके कभी बता दीजिएगा हमारी क्लास में भी। हाँ जी, हम बता दें। जी, सर जी। अगर किसी को नींद ही सुबह आए, मतलब सारी रात वो बिल्कुल एक्टिव रहे, नींद ही ना आती हो, और मॉर्निंग में 3 बजे के बाद फिर 3-4 बजे के करीब कहीं जाकर नींद आए, तो वो भी क्या लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हाँ, वो भी लीवर के ब्लड कारण होता है? लीवर ब्लड डिफिशिएंसी है। सर उसमें भी फिर वही GB41 TW जो 5 पॉइंट है कपल, और हाँ जी, BP प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज, जी जी जी। प्लस मेल फीमेल फॉर्मूला। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। ओके। इसमें देखिए हाई BP की बात कही हुई, रक्तचाप जब बढ़ जाए, क्रॉनिक माइग्रेन का ट्रीटमेंट, स्किन एलर्जी में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर गाल यानी कि चिक, ठुड्डी मतलब चिन अगर पेनफुल हो
पाँव के डोर्सम में दर्द हो, दांत जब लगे सताने, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं और खाते हुए गाल की स्किन कट जाती है, ऐसी टेंडेंसी अगर बार बार है किसी को तो भी हम सेम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। कामेच्छा हो अति तीव्र, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो तो भी इसी प्रोटोकॉल को। पेशाब में जलन हो, बेल्ट रीजन में पेल हो तो भी इसी ट्रीटमेंट को। इसके बाद आपका यह है वक्ष यानी कि ब्रेस्ट पे अगर फोड़ा हो जाए तो भी यही सेम प्रोटोकॉल। TW16 के पास सूजन, TW16 का मतलब ये कान के पीछे का एरिया, कान के पीछे अगर सूजन हो जाए, कान के पीछे जो ये आपके मसल्स है यहाँ पर सूजन होकर के दर्द हो तो भी इसी का ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह से आपका ये दिया हुआ सारा। लीवर में अगर रक्त घट जाए, ब्लड डिफिशिएंसी हो जाए तो भी जॉइंट्स में जो है नरिशमेंट नहीं मिलता है। जीभ गहरी लाल हो जाती है तो भी सेम ट्रीटमेंट देते हैं। ये आपका डायग्नोसिस का पार्ट है कि अगर जीभ गहरी लाल हो जाए तो यानी कि लीवर ब्लड डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में नरिशमेंट नहीं मिलता है, तो भी हम ट्रीटमेंट यही करेंगे। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल पेन। न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है? पेन जहाँ तीखा हो, जहाँ सहन करने लायक ना हो, उसको हम न्यूरोलॉजिकल पेन कहते हैं। मसल्स पेन कहीं पर भी हो, पेनफुल पीरियड है तो भी सेम ट्रीटमेंट। एमनोरिया, एनीमिया, इन सारी प्रॉब्लम में मासिक धर्म ना होना, एनीमिया का मतलब ब्लड डिफिशिएंसी, ब्लड डिफिशिएंसी की वजह से तंद्रा, ड्राउजनेस, कॉसिक्स में पेन, कॉसिक्स मतलब टेल बोन में पेन हो तो भी सेम ट्रीटमेंट। खाते समय गाल कट जाए तो भी सेम ट्रीटमेंट। बार बार टेंडेंसी हो तो भी सेम ट्रीटमेंट। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बस आपको देख करके इसको, इस पेज को अप्लाई करके यूज करना है आपको। फिर अगर रोगी अगर गुस्सा रोक ना पाए, जैसे किसी को गुस्सा ज्यादा आए और उसको रोक ना पाए वो, तो ये हम ये कह सकते हैं कि एंगर जिनको होता है उसका हम ट्रीटमेंट इसी प्रोटोकॉल पर करेंगे। बात बात में क्षुब्ध हो जाए, बात बात में इरिटेट हो जाए, मरने मारने को उतारू हो, ऐसा गुस्सा जो बाहर निकले, उसका भी ट्रीटमेंट। फिर ये आपको दिया हुआ कुंवारी कन्याओं की मासिक धर्म संबंधी तथा बेल्ट पेन में कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट हम करते हैं। रोगी के पेट तथा पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ने से, जब रोगी को ऐसा लगे कि पानी में बैठा हो, रोगी के पेट तथा पैरों में रक्त प्रवाह अगर बढ़ जाए, उसकी वजह से ऐसा लगा कि वो पानी में बैठा हो, तो भी हम यही सेम ट्रीटमेंट देंगे। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम पानी में बैठे हुए हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट करने से, 2 पॉइंट लगाने से उनके और भी जो भी सिम्टम्स हैं वो भी साथ के साथ ठीक होने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर GB41 की लोकेशन दिया हुआ है पैर में। जो ओरिजिनल पॉइंट है ये हमारे स्मॉल टो है, उसके साथ वाले टो के बीच में जो ये चैनल बन रहा है, इस यहाँ पे चैनल एंड हो रहा है, ये यहाँ पर GB41 की लोकेशन है। और इस तरह से हमने आपका जो है TW5 हमने बताया था, हाथ में पीछे की साइड TW मेरिडियन जा रही है सेंटर में, यहाँ से 2.5 फिंगर मेजरमेंट करते हैं हम, 2.5 फिंगर मेजरमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट आपका TW5 है। आपको SP सिंह जी ने ग्रुप में भी डाला हुआ है कुछ मेरिडियन की जो है लोकेशन, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
लोकेशन को। तो इस तरीके से आपकी क्लास जो है हमने आज पूरी कवर करा दी है मैक्सिमम। बाकी जो बचा हुआ है बाकी के 2 दिनों में हम आपको कवर कराएंगे। और आज में आपका कोई किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर 5 से 6 हमारी एक जो फ्री क्लास होती है वो होनी है। तो आप लोग 5 मिनट में जो कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं आप। सर जैसे अभी इस हाँ जी, हाँ जी। पाँव जिनके ठंडे रहते हैं और घुटने ठंडे, हाँ पर जी। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमारे तलवों में बहुत गर्मी निकलती है, ऐसा लगता है कि हम ठंडक में कहीं पाँव मतलब करके बैठे हैं या बर्फ लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो जी। उसमें वो किस वजह से होता है सर? हाँ जी। सर पाँव के तलवों में बहुत पाँव गरमाई फील। पाँव के तलवे अगर गर्म होते हैं तो जी हम लोग केवल पैर के तलवे में होता है, वहां पर ब्लैक कलर लगाइए। ब्लैक कलर लगाने से ही ठीक हो जाता है। ओके सर, जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। सर हाँ एक जी। चीज पूछनी थी, एक्सेसिव स्वेटिंग इतनी ज्यादा कि पूरी की पूरी शर्ट न छोड़ी जाए, इतनी ज्यादा स्वेटिंग ये किस कारण होती है और इसका क्या उपाय है? इसके लिए भी आप जो है P8 और TW2 सर P8 P8 और हाँ जी TW2 ओके TW इस पे जो है ब्लू कलर लगाइए, इससे ठीक हो जाता है। कौन सा कलर सर? ब्लू कलर। डार्क सर ब्लू। मैग्नेट लगाना हो तो मैग्नेट लगाना तो P8 सेडेशन और TW2 पे इसको तो 25। ओके सर, थैंक यू। जी जी। सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन? जी जी जी। सर आपने जैसे पीछे बोला जो एक्सेस सेक्सुअल एक्टिव हो उसके लिए GB41 TW5। हाँ जी। सर जिनको जो मतलब जिनको ये इंटरेस्ट ना होता हो, क्या वो भी एक बीमारी होती है? जो सेक्सुअली एक्टिव मतलब जिनमें डिजायर ना हो, क्या ये भी एक हाँ जी, बीमारी है जिनकी सर? भी बीमारी होती है उनको जो प्रोटोकॉल लगता है SI3 UB62 का जो कॉम्बिनेशन है वो लगते हैं। SI3 SI3 और UB62 जिसमें हमने बात किया था किडनी यांग की डिफिशियंसी। जैसे अच्छा, हमने ये जो अभी आपने पीछे पढ़ाया था। हाँ जी, हाँ जी, जैसे अब हमने बताया कि किडनी यांग की डिफिशियंसी हो जाएगा तो हाँ जी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो यांग डिफिशियंसी होती है, तो हमारी इच्छाएं कम होती जाती हैं। तो ये अगर कम एज में भी अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि किडनी की फंक्शनिंग हमारी वीक है। तो हम ओके। ऐसे कंडीशन में किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो जो डिफिशियंसी पूरी होकर के वो सिम्टम्स ठीक होते हैं, और उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो साथ के साथ दूसरी प्रॉब्लम भी ठीक होती है। सर इसमें भी वही है ना, मेल फीमेल रूल एप्लीकेबल प्लस बीपी कंडीशन इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, हाँ जी। अगर बीपी हाई हो तो UB62 हमारा मास्टर पॉइंट हो जाएगा। मास्टर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। सर एक रिक्वेस्ट है कि ये जो टोटल चार्ट है हाँ जी, पूरे पॉइंट्स का, हाँ जी। हाथों का और पैरों का, ये भेज दो टोटल चार्ट। जैसे आपने कल P6 और S4 का भेजा था, जी जी। टोटली भेजा जाए जितना आज तक हमने पढ़ा है, अच्छा, मतलब ये तो 8 इजीली याद करना इजी हो जाएगा। हाँ 8 पॉइंट 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट की लोकेशन आप चाहती है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है, इजी होती है याद करनी ना। ठीक है, ठीक है। हम इसको थैंक यू ड्रॉ करके एक बार आप उस पे ना क्वेश्चन ग्रुप में पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है सर। फिर हमें मैं चरणजीत बोल रही हूँ हाँ लुधियाना जी, से। क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा ग्रुप में, तो हमें ध्यान रहेगा तो फिर हम कर देंगे। फिर ठीक ऐसा है, थैंक यू सर। अभी भूल जाता है फिर हमें। सर जी जी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, अंडर आई पफीनेस जो होती है वो भी किडनी यांग डेफिशिएंसी है सर? हाँ जी, हाँ जी, वो भी किडनी यांग डिफिशियंसी है। तो
जो अंडर के मतलब आंखों के ऊपर जो पफीनेस है वो इससे रिलेट नहीं है क्या? जी आंखों के ऊपर भी जो पफीनेस होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, एक तो अंडर आई पफीनेस है, एक ऊपर वाले हिस्से में आईब्रो के नीचे जो सॉकेट है उस वहां भी दोनों पफीनेस होती है। दोनों पफिनेस में जो है किडनी यांग डिफिशियंसी ही होता है। तो ये साथ में ये पॉइंट भी ऐड किए जाए ना जो हाँ आप जी, बता रहे हैं। SI3 UB62 और साथ में हाँ आपका K3 और UB23। K3 एंड कैसे सर? SI3 मास्टर पॉइंट, UB62 कपल हाँ पॉइंट और हाँ जी, K3 और UB23 लेफ्ट एंड राइट मेल में है, अच्छा और फीमेल में है तो आपको LU7 लेफ्ट और K6 राइट में है, मास्टर और हाँ कपल के जी, अकॉर्डिंग। हाँ जी। ठीक है, तो ये मतलब 2 पॉइंट और ऐड कर लिए जाएंगे। ये 2 47 पॉइंट। भी कर सकते हैं। हाँ जी, सर एक बार 47 दोबारा की बता वजह- दीजिए कि LU7 और हम फिर से बता रहे हैं, SI3 मास्टर पॉइंट और UB62 कपल पॉइंट, फीमेल में जो एडिशनल पॉइंट है फिर से LU7 मास्टर पॉइंट लेफ्ट में लगेगा, लेकिन वो और K6 आपका अपोजिट हैंड में राइट में लगेगा। सर ये लिख के भेज दोगे प्लीज ग्रुप में? ये आपके बुक में लिखा हुआ है। सर फिर ये सारे दोबारा क्यों लिखवा रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं लगा। बुक में आपके जो है जो SI3 UB62 का कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है ना, उसमें आपके लिखे हुए हैं, मेल का भी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, फीमेल का भी लिखा हुआ है। वहां से देख के आपको बस चार्ट को देखना और लगा देना है आपको। ओके सर, थैंक जी, यू। सर एक बार चार्ट पढ़ना जरूर सिखा दीजिएगा। हम चार्ट पढ़ना सिखाएंगे आपको। जी सर। चार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे आपको और हाँ इजी जी हो सर। जाता है, वो हम इसमें सिखा जी देंगे। ओके ठीक सर। है, फिर अभी हम लोग 5 बजे फिर से मिलते हैं। जो लोग भी जुड़ना चाहें आप लोग जुड़िए, और लोगों को बताइए कि जो है जो फ्री क्लासेस होती है उसमें मैक्सिमम लोग जुड़े, तभी हमारी इतना टाइम देने का फायदा है। नहीं तो 4-5 लोग जुड़े और पूरा टाइम ऐसे सेम चीजें रिपीट बार बार करने से तो आपको भी नहीं अच्छा लगता है। कोई सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, सर मुझे लगता है कि मैं किसी ग्रुप में मैं आप जो एक ग्रुप का नाम ले रहे थे मैं शायद ऐड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे अभी बोला कि आपने कल कुछ ग्रुप में शेयर किया है, मुझे तो ग्रुप में वैसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो नहीं प्लीज ग्रुप आप में, चेक कर लीजिएगा। चलिए हम चेक कर लेंगे, हो सकता है कि मेरे ख्याल ऐड तो किया हमने, फिर भी हम चेक कर लेंगे। प्लीज सर। आपको जो कल की वीडियो की रिकॉर्डिंग थी मिली उसमें? सर नहीं, मुझे नहीं मिली सर। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि आप ग्रुप में ना हो। आपका कोई और नंबर तो नहीं है? सर नहीं, यही है सर, 8147,400 वाला। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, 5 बजे फिर से हम लोग रिपीट करते हैं 1947 पासवर्ड पे।